बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नो। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार देगी चना पुलाव बिरयानी। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। मैं इससे पहले बहुत से किस्म की बिरयानी की रेसिपी दे चुकी हूँ जो आप सब ने बहुत पसंद की थी। आज मुहर्रम स्पेशल में बनाए मेरी रेसिपी से देगी चना पुलाव बिरयानी। हमेशा की तरह मेरी ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले ली है 300 ग्राम चने, सफ़ेद चने जिसको हमने ओवरनाइट सोक कर लिया है। 1 चम्मच सफ़ेद सोडा डाल के, वाइट सोडा, और इसको हमने सोक कर लिया था। उसके बाद हमने इसका पानी निकाल के इसको हमने फ्रेश वाटर से वॉश किया था। उसको हमने बॉयल कर लिया और हमने बॉयल इतना किया कि इसके दाने टूटे नहीं हैं और इसकी हमने यखनी भी थोड़ी सी बचा कर रख ली। तो उसको हम करेंगे अब साइड में और अपनी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने रख लिया 1 कप ऑयल और इसमें हमने डाल दिए 2 अनियन स्लाइस की हुई। इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे पहले, और जैसे ही अनियन का कलर चेंज होगा, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा, हम इसकी प्याज को अलग कर लेंगे ऑयल में से। तो देखिए यहाँ पर हमारे प्याज का कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन सा हो चुका है। तो मैं प्याज को अलग कर रही हूँ और जो ऑयल है इसमें से हम हाफ ऑयल निकाल लेंगे जो हम बाद में बिरयानी में तह लगाते वक्त यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। मैंने इसको अलग कर लिया और साथ ही मैंने इसमें से हाफ ऑयल निकाल लिया था जिसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब इसी ऑयल में अब कुछ गरम मसाले यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है तेज़पत्ते 2 से 3, 4 से 5 सफ़ेद इलायची, 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, और लौंगे हैं 4 से 5, 3 दालचीनी के पीसेज़ हैं, और 2 से 3 हमारे पास है बड़ी इलायची। तो ये सब चीज़ें हमने डाल दी हैं और इसको हम 1 मिनट के लिए क्रैकल करेंगे। तो जैसे ही इसमें हल्का सा क्रैकल होगा तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने 2 टेबलस्पून लिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी और इसको 1 से 2 मिनट के लिए सौते करूँगी। तो यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन में से अच्छी से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 एंड हाफ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और छोलों के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, 1 एंड हाफ टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के मसाले को भूनूँगी। तो यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते रहें ताकि इसमें से जो हमारा मसाला है बिल्कुल भी लगे नहीं नीचे पेंदे में। तो हम इसको भून रहे हैं अच्छे से। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 टमाटर हमने ले लिए हैं जिसमें से हम इस वक़्त 2 टमाटर ऐड करेंगे और 1 टमाटर हम बचा लेंगे, आखिर में लेयर जब लगाएँगे चावल की उस वक़्त यूज़ करेंगे। तो मैंने ती 2 टमाटर इसमें ऐड कर दिए। अब टमाटर को हम मसाले के साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है और इसके टमाटर जो हैं सारे सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे अपने बॉयल किए हुए चने, और चने डाल के इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसाले के साथ भूनेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट तक चनों को भून लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, जो मैंने आधा कप डाला है। दही डाल के भी एक दफ़ा अच्छे से भून लेंगे चनों को। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन रहा है। थोड़ा-थोड़ा हमने इसमें पानी भी ऐड किया था साथ में। तो यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ कप चनों का पानी जो हमने बॉयल करते वक़्त बचा के रखा था। तो मैंने हाफ़ कप पानी डाल दिया इसमें। तो इसमें हल्की-सी ग्रेवी रहना चाहिए। जब हम बिरयानी या किसी भी चीज़ में इस टाइप की बिरयानी या पुलाव बनाते हैं तो इससे स्टीम बहुत अच्छी बनती है और ऊपर तक स्टीम आती है। तो इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी ज़रूर रखा करें। तो मैंने इसमें डाल दी है अब हरी मिर्चें, लंबी वाली और छोटी वाली हरी मिर्चें डाली हैं हमने। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है बिरयानी या किसी भी पुलाव में। तो मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। साथ में हमने जो एक टमाटर बचा कर रखा था उसके स्लाइसेस हम फैला रहे हैं, और साथ हम इसमें डाल देंगे एक लेमन जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया था। तो इसको भी हम डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा आता है। आप लेमन डाल दें या फिर थोड़े से आलू बुखारे चाहें तो वो डाल दें। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीना के पत्ते, फ्रेश पुदीना मैंने इसमें काट करके डाल दिया है, और साथ ही हम इसमें डालेंगे हरा धनिया।
तो आधी गड्डी मैंने हरा धनिया की ली थी और आधी गड्डी पुदीने की ली थी। तो ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसकी लेयर के लिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा ज़र्दे का रंग। तो देखिए यहाँ पर हमारी लेयर तैयार हो गई। अब बस हम इस पे बॉयल किए हुए चावल डालेंगे। तो मैं चावल आपको बहुत दफ़ा बॉयल करना सिखा चुकी हूँ। तो हमने यहाँ पर बासमती राइस लिए थे जिनको हमने आधा घंटा पहले सोक करके रख लिया था। तो उसको हमने बॉयल कर लिया है और उसको हमने 80% डन कर लिया था। अब मैंने चावल डाल दिए और जो हमने हाफ़ कप ऑयल बचा के रखा था वो भी इसमें हमने ऐड कर दिया ऊपर से। अब मैं एक स्पून की मदद से बीच में 2 से 3 जगह एक होल सा बना रही हूँ ताकि जब इस हम बिरयानी को दम पे रखें तो इन होल की मदद से भाप पूरे पतीले में ऊपर तक आ जाए। तो एक ट्रिक होती है, इस तरह से आपकी बिरयानी बहुत अच्छी दम आती है। और मैंने ऊपर से कवर कर दिया कपड़े से और नीचे मैंने एक मोटा तवा रख दिया है और हम 5 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम रखेंगे। उसके बाद 15 मिनट के लिए हम फ्लेम स्लो करके इसको दम पे छोड़ देंगे। तो बहुत ज़बरदस्ती हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल देगी स्टाइल की देख के निकली हुई बिरयानी लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।